नमस्कार दोस्तों, रोज़ की तरह आज फिर प्रकृति की गोद में एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सभी लोगों के जीवन में कहीं न किसी की दोस्त के साथ, किसी परिचित के साथ, किसी परिवार के सदस्य के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति ने आप और हम सब लोगों को सोचने समझने की शक्ति दी है। सभी जीवों के पास ये शक्ति होती है, पर मनुष्य के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो जो सोचता और समझता है उसको क्रियान्वयन कर सकता है। मनुष्य ने क्रियान्वयन भी किया, बहुत सी चीज़ें बनाई, बहुत सी चीज़ों का उपयोग किया जो अपनी आवश्यकता के अनुसार थी। मनुष्य के खुरापाती दिमाग ने एक ऐसी चीज़ तैयार की जिसको बोलते हैं नशा। नशा धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोगों के पहुँच में आसान हुआ, तो उसको और आसान करने के लिए इन्होंने किया गुटखे का निर्माण। गुटखा सभी लोगों के पास आसानी से सब जगह, छोटी से छोटी जगह पे उपलब्ध हो जाता है। यह मनुष्य को धीरे धीरे चारों तरफ से तोड़ता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें एक ऐसा पदार्थ होता है निकोटिन, जो लोगों को एक बार जब वो उसके व्यक्तित्व में चला जाता है या उसके ब्रेन में पहुंच जाता है तो रोज़ उसकी आदत हो जाती है। वो कोशिश करता है तो भी उसको छोड़ नहीं पाता है। भगवान ने ऐसी क्षमता दी है मनुष्य को कि वह चाहे तो उसको छोड़ सकता है। किसी भी नशे को छोड़ने के लिए अपने को चाहिए कि अपन उस नशे के 21 दिन तक प्रयास करें कि अपन उसको छोड़ सकें, पर ऐसा होता नहीं है। अपन लोग प्रयास नहीं करते। भगवान ने यह शक्ति केवल मनुष्य को दी है कि उसको मिठाई पे बैठना है या मल पे बैठना है। ऐसी शक्ति किसी जीव के पास नहीं है। मक्खी सोचने समझने में सक्षम है, कोई भी पक्षी सोचने और समझने में सक्षम है, पर उसको पता नहीं है कि वो मल पे बैठे या मिठाई पे बैठे। मनुष्य को पता है कि उसको अपने मुंह में क्या लेना है, मिठाई खानी है या कुछ और खाना है। मनुष्य इतना समझदार होते हुए भी गलत चीज़ का सेवन करता है। उनमें गुटखा आम ज़रूरत हो गया है। लोग कहीं भी 5 रुपये में, 10 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वो धीरे धीरे गुटखा अपने मुंह को खराब करता चला जाता है और अपन बीमारियों की तरह अग्रसर होते हैं। गुटखे का सबसे पहला प्रभाव अपने ब्रेन पे पड़ता है। ये ब्रेन के न्यूरॉन्स में प्रभाव डालना शुरू कर देता है। जब ये न्यूरॉन्स में प्रभाव डालता है तो अपने अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। न्यूरॉन्स का काम अपने ब्रेन से अपने शरीर में सभी सूचनाओं को पहुंचाना और लेना होता है। वह अपने शरीर की सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। ब्रेन का काम करना जब धीरे धीरे न्यूरॉन्स को प्रभावित होते हैं तो ब्रेन में अपने को चिड़चिड़ापन महसूस होता है। चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो क्रोध करना शुरू कर देते हैं, और क्रोध होने की वजह से अपना जो मानसिक जीवन, शारीरिक जीवन है उसमें प्रभाव आना शुरू हो जाता है। गुटखे से मुंह में धीरे धीरे ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक एक बीमारी होती है, वो शुरू हो जाती है। जब उसका अपन लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो और मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो जाता है। जब मुंह खुलना धीरे धीरे कम होता है तो उसमें एक निश्चित जगह पर कोलेजियम फाइबर की जब वृद्धि होती है तो वह अपने को कैंसर की ओर ले जाता है। इसीलिए सभी लोगों को चाहिए कि वह गुटखे का सेवन नहीं करें। गुटखा अपने शारीरिक, मानसिक सभी तरह से परेशान करता है। आप और हम किसी से बात करते हैं तो मुंह में से अपने अजीब टाइप का गंध सी आती है। वह सामने वाले को परेशान तो करती है, पर वो कह नहीं पाता। जो कह नहीं पाते अपन, इसी लोग इसका फायदा उठाते हैं और सोचते हैं कि इससे तो कोई नुकसान है नहीं, तो इसको अपने को बंद भी नहीं करना चाहिए और खाते रहते हैं। जब लोगों को टोकना शुरू करते हैं और खाना शुरू करते हैं तो लोग धीरे धीरे इससे दूर होना चाहते हैं, पर वो हो नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें निकोटिन होता है। तो निकोटिन की एक बार जब लत लग जाती है तो आप और हम कोई भी चाहकर भी इसको नहीं छोड़ पाते। प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें दी है जिससे अपन इसको छोड़ सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है कि आप नियमित योग करें, प्राणायाम करें। अगर आप नियमित योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ बुरी लगने लग जाएगी और आप इसको छोड़ देंगे। निकोटिन की लत कम करने के लिए, गुटखे को छोड़ने के लिए दूसरा सबसे अच्छा उपाय है अनारदाना। आप अनारदाने के दाने मुँह में रखिए तो अनारदाने में स्वयं में एक ऐसी शक्ति होती है कि वह निकोटिन की मात्रा को धीरे धीरे प्रभावित करता रहता है और वो निकोटिन की ज़रूरत नहीं पड़ने देता है। इसलिए अनारदाने से भी गुटखा छूट जाता है। फाइबर युक्त भोजन लें, अपने आत्मबल को बढ़ाएं। आत्मबल को बढ़ाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठें,
अपनी संगत को प्रभावित कर, सबसे ज़्यादा अपनी संगत प्रभावित करती है। तो धीरे धीरे संगत को बदलें। जो लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, उनसे दूर रहें। ग्रामीण परिवेश में तो 80% महिलाएं गुटखा खाती है। मनुष्य के चरित्र के निर्माण में, जीवन के निर्माण में 2 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनमें एक होते हैं माता पिता और दूसरे होते हैं गुरु। अब ग्रामीण परिवेश के तो 80% माता पिता गुटखा खाने लग गए, तो वहाँ से तो गुटखा छूटने से रहा नहीं, क्योंकि माता पिता खाते हैं तो बच्चों को भी लगता है वह अच्छी चीज़ होगी, इसीलिए माता पिता खा रहे हैं। तो मेरा गुरुओं से भी निवेदन है कि वो बच्चों को इस गत से बाहर निकालें, क्योंकि आप किसी का गुटखा छुड़वा रहे हो, किसी से किसी भी तरह का नशा छुड़वा रहे हो, तो आप राष्ट्र निर्माण कर रहे हो। तो राष्ट्र निर्माण में सभी लोगों को अपनी आहुति देनी चाहिए। आप लोगों को लगे भाई मेरी बातों से या किसी का गुटखा छूट सकता है, तो अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। हो सकता है आपके या मेरे विचारों से कोई प्रभावित हो जाए, आज ही गुटखा छोड़ दे। आप राष्ट्र निर्माण में किसी की मदद कर रहे हो। धन्यवाद।